नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाए जाने के फैसले पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने इसे अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए कहा कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। बता दें कि ट्रंप ने रूसी तेल आयात जारी रखने को लेकर भारत पर यह शुल्क लगाया है, जिससे भारतीय उत्पादों पर अमेरिका में कुल टैरिफ 50% हो गया है। यह टैरिफ 2 चरणों में लागू होगा। प्रारंभिक शुल्क 7 अगस्त से और अतिरिक्त शुल्क 21 दिन बाद से प्रभावी होगा। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि भारत का तेल आयात बाजार की जरूरतों और 1.4 अरब लोगों की ऊर्जा सुरक्षा को ध्यान में रखकर किया जाता है। भारत ने अमेरिका के इस फैसले को अनुचित और अविवेकपूर्ण बताते हुए दोहराया कि कई अन्य देश भी अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हैं। अमेरिका द्वारा भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने के फैसले पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह भारत के लिए अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि इससे कुल टैरिफ 50% तक पहुंच जाएगा और भारतीय वस्तुएं अमेरिका में आम लोगों के लिए महंगी हो जाएंगी। थरूर ने कहा कि इस स्थिति में भारत को अन्य देशों और नए बाजारों की ओर गंभीरता से देखना होगा। उन्होंने अमेरिका के दोहरे मापदंड की आलोचना करते हुए आगे कहा कि अमेरिका खुद रूस से यूरेनियम और पैलेडियम जैसी वस्तुएं आयात करता है, लेकिन भारत के तेल आयात पर सवाल उठा रहा है। साथ ही उन्होंने यह भी जोड़ा कि अमेरिका ने चीन को 90 दिन की मोहलत दी, जबकि वह भारत से कहीं अधिक रूसी तेल खरीद रहा है। थरूर ने संकेत दिया कि भारत भी अमेरिका पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने पर विचार कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने के बाद संकेत दिया है कि यह केवल शुरुआत है और आगे और कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। ट्रंप के इस फैसले से भारतीय उत्पादों पर कुल टैरिफ अब 50% हो गया है, जो कि अमेरिका का अधिकतम टैरिफ स्तर है। व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ट्रंप से पूछा गया कि रूसी तेल चीन और अन्य देश भी खरीद रहे हैं, फिर भारत को ही क्यों निशाना बनाया गया, तो इस पर उन्होंने कहा कि अभी तो सिर्फ 8 घंटे ही हुए हैं, बहुत कुछ बाकी है। उन्होंने अतिरिक्त प्रतिबंधों की भी संभावना जताई। वहीं ट्रंप ने चीन पर टैरिफ लगाने के सवाल पर कहा कि यह इस बात पर निर्भर करेगा कि अमेरिका आगे क्या कदम उठाता है। बता दें कि इससे पहले अमेरिका ब्राजील पर भी 50% टैरिफ लगा चुका है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ से मुलाकात की, जो यूक्रेन में युद्ध विराम के प्रयासों के तहत बुधवार सुबह रूस पहुंचे। यह बैठक 3 घंटे तक चली, जिसे पुतिन की एक सहयोगी ने उपयोगी और रचनात्मक बताया है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार क्रेमलिन के विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव ने बताया कि इस बैठक में रूस और अमेरिका के बीच रणनीतिक सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा हुई। यह वार्ता ऐसे समय पर हुई है जब अमेरिका ने यूक्रेन युद्ध संघर्ष विराम पर रूस की सहमति के लिए शुक्रवार की डेडलाइन तय की है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि अगर रूस ने युद्ध समाप्ति की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए तो उस पर कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे। साथ ही रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों पर भी दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से यूक्रेन में युद्ध विराम को लेकर उनकी जल्द मुलाकात होने की पूरी संभावना है। बता दें कि बुधवार को ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ की मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात के बाद यह बयान आया है। व्हाइट हाउस का कहना है कि टेक कंपनी एप्पल ने अमेरिका में अतिरिक्त 100 अरब डॉलर के निवेश का वादा किया है। यह टेक कंपनी पहले ही आने वाले 4 वर्षों में 500 अरब डॉलर निवेश करने की घोषणा कर चुकी है। इस बारे में औपचारिक ऐलान राष्ट्रपति ट्रंप की मौजूदगी में आज बाद में होने वाले कार्यक्रम में किया जाएगा। गौरतलब है कि राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिकी कंपनियों पर दबाव डाल रहे हैं कि वे अपना अधिक से अधिक उत्पादन अमेरिका में शिफ्ट करें, ताकि यहाँ रोजगार बढ़ सके। अमेरिका के जॉर्जिया राज्य में स्थित एक मिलिट्री बेस पर गोलीबारी की खबर सामने आ रही है। अटलांटा से करीब 386 किलोमीटर की दूरी पर स्थित फोर्ट स्टुअर्ट मिलिट्री बेस पर हुई शूटिंग के बाद वहां लॉकडाउन लगा दिया गया और संदिग्ध शूटर को हिरासत में ले लिया गया है। इस घटना में 5 सैनिकों के घायल होने की सूचना है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये घटना स्थानीय समय अनुसार बुधवार को करीब रात 11 बजे की बताई जा रही है। जम्मू कश्मीर गृह विभाग ने कल बुधवार 6 अगस्त को एक बड़ा कदम उठाते हुए 25 पुस्तकों को जब्त घोषित किया है। इनमें एजी नूरानी, अरुंधति रॉय,
सुमंत्र बोस, आयशा जलाल और स्टीफन पी कोहेन जैसे प्रमुख लेखकों की किताबें शामिल हैं। विभाग ने इन पुस्तकों पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 98 के तहत कार्रवाई की है, यह कहते हुए कि ये किताबें झूठी कथाएं और अलगाववाद फैलाती हैं। आदेश में कहा गया कि इन पुस्तकों का प्रसार युवाओं को कट्टरपंथी बनाने, आतंकवाद का महिमा मंडन करने और भारतीय राज्य के खिलाफ हिंसा भड़काने में भूमिका निभाता है। साथ ही सुरक्षा बलों को अपमानित करने, धार्मिक कट्टरता और ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ने मरोड़ने जैसे आरोप भी लगाए गए हैं। सरकार ने साहित्य के प्रसार को प्रतिबंधित करते हुए अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.